हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं रोटेशनल डायनामिक्स का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पर एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और उस सॉलिड स्फीयर को स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली के हेल्प से ए मास को ब्लॉक को हैंग कर दिया गया है। तो अब होगा क्या कि जब ये इसे रोल करेगी तो आपको पता है यहां पर कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। मैं ये बेसिक बात कर रहा हूं रोटेशनल डायनामिक्स का, एकदम बेसिक बात कि इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है और यहाँ पे जो होती है वो भी हो। यहाँ पर अगर भी है तो यहाँ पर कितनी है? 2v है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 2v। अगर यहाँ भी है तो यहाँ हो गया 2v। क्लियर? तो इस पॉइंट की जितनी वेलोसिटी होगी उतना ही वेलोसिटी उस ब्लॉक की भी होगी। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वही उस ब्लॉक की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसको जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है ये पॉइंट कर रहा है। तो इसका सेंटर जो चलता है वो भी से चलता है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में जीरो रहता है और ये वाला डबल होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो जा रहा है बच्चों इधर वो जा रहा है 2 और v से, और x डिस्टेंस नीचे गया है। क्या गया है बच्चों? x डिस्टेंस नीचे। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है और ये आपको एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जो रोल कर रहा है। दिस इज सॉलिड स्फीयर। ओके, दिस इज सॉलिड स्फीयर, इसका मास कैपिटल M है। तो हम लिखें यहां पर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड में होगी और ए इसका नाम रख दिया मैंने। ए नहीं 2a रखना पड़ेगा क्योंकि 2v से जा रहा है ना, तो हमने उसका नाम 2a दे दिया। मतलब कि एक्सेलरेशन को निकाल दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा। आपने सही समझा? ओके, मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। काफ़ी आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो लिखेंगे बच्चों कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही है बच्चों? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस कौन कर रहा है? ये तो सीधे चलेगा, इसमें कोई लॉस नहीं है। लॉस कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अपने रेफरेंस लाइन से सीधे x नीचे आ गया। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों? mg इंटू एक्स। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी मोशन होगी, काइनेटिक एनर्जी होगा। इसकी रोटेशन होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। पर वो जो पुली है वो मासलेस पुली है ना भाई, उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि मासलेस है। जब भी मासलेस कोई क्वांटिटी होती है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात ही नहीं करते। जिसकी मास नहीं है उसकी एनर्जी की बात हम लोग यहाँ पर मैकेनिक्स में नहीं करते हैं, मॉडर्न फीस में करते हैं, फोटोन वगैरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं बच्चों कि mgx लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो इसकी, तो क्या लिखोगे? 1/2 कैपिटल M। क्या लिखा है बच्चों? कैपिटल M। और इसका सेंटर ऑफ मास कितना चल रहा है? 2v से, सॉरी v से, तो ये हो गया आपको v का स्क्वायर। v का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरी बात लिखना है इसकी रोटेशनल एनर्जी। देखो घूम रहा है तो रोटेशनल एनर्जी कैसे लिखते हो पता है? 1/2, क्या लिखते हैं बच्चों? 1/2 और इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2 स्मॉल m इंटू 2v इसकी स्क्वायर। समझ गए? स्क्वायर लिखा हूँ, 2v का स्क्वायर लिखा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 स्मॉल m 2v इसका स्क्वायर। इतने आ गए। अब क्या करना है इसमें? एक लाइन और लिखते हैं इसमें। जो ये v है ना बच्चों, ओमेगा है ना, तो इस ओमेगा को आप कन्वर्ट कर दो v के टर्म में। आप ऐसे पढ़े होंगे v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। क्लियर? mgx इक्वल टू 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 1/2 I v ओमेगा इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m इंटू 4 v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट with respect to time, with respect to time। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो mg को क्या कर देंगे बाहर और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt है ना बच्चों, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 कैपिटल M कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2v और dv अपॉन dt। सही है प्यारे बच्चों? इसके बाद इसको लिखेंगे 1/2 I r स्क्वायर 2v dv डिवाइड बाई dt प्लस 1/2 इंटू 4, सॉरी m स्मॉल m इंटू 4 इंटू 2v dv अपन dt। प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो रहा है। यहाँ से देखो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी देखो ये कैंसिल हो रहा है। प्यारे बच्चों एक और कैंसिल हो रहा है, देखो v अगेन v, दिस इज ऑल्सो v, dx अपन dt dx upon dt equal to v and dv equal to dt
acceleration A. So dx upon dt is the v. This is the v and v again v. Okay. Now mg equal to capital M into small a plus I divided by r square into small a plus 4 into small m into a. अब इसमें क्या करना है बच्चों, a कॉमन लेना, a तो मिलेगा क्या, mg, दिस इज mg इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस I डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल m into small a. Acceleration. So this is the acceleration of spheres because spheres moves with v velocity at the center of mass. So a mass block moves with 2v velocity in downward direction. So this is acceleration of sphere. Clear? ये बात आपको समझ में आई? मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से इसको सोल्व किया. आप देख रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन. अब आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं और सिंपल आप एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखिए, एक्सेलरेशन का मान. तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, a इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस I डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4 इंटू m. Acceleration of sphere. Acceleration of sphere. Now 2 into this mg divided by capital M plus I R square plus 4m. This is acceleration of blocks. Acceleration of block. आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं, या कोई दूसरा भी इसका मेथड है. मेथड तो है ही, मैंने तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाया इसको. काइनेमेटिकल मोशन है इसमें, काइनेमेटिकल मोशन टॉर्क से लगाकर आप बना सकते हैं. टेंशन और स्ट्रिंग के हेल्प से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं.